इसके लिए दो कलर चाहिए, एक थोड़ा सा डार्क पीला हल्दी कलर जिसे हम बोलते हैं, और एक वाइट कलर। ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा दिखता है। आपको अगर दूसरा लेना हो तो ऐसे भी ले सकते, परंतु ये डिज़ाइन बहुत सिंपल है और जल्दी बन के तैयार होती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें पीले ऊल से शुरुआत करनी है। नॉट लगा लेंगे और यहाँ पे 5 चेन करेंगे, 2 3 4 5, और पहले वाले चेन में स्लिप स्टिच करके इसे जोड़ देना है। अभी एक छोटा रिंग तैयार हुआ। अभी 3 चेन लेना है और ये छोटे वाले रिंग में ट्रिपल क्रोशिया करना है। ट्रिपल क्रोशिया मतलब ये फंदे 2 बार ऐसे लेने हैं ये रिंग में, और एक बार इस दोनों में से, एक बार इन दोनों में से, और लास्ट में ये दोनों में से हुक को निकालना है। ऐसे 2 बार हो गए, मतलब 2 ट्रिपल क्रोशिया बोल सकते हैं। ऐसा और एक ट्रिपल क्रोशिया करना है इसी के पास रिंग में। तो आपको ध्यान में आया होगा ट्रिपल क्रोशिया कैसे ले रहे। तो ऐसे कुल 3 ट्रिपल क्रोशिया होने के बाद 2 चेन लेनी है। फिर से 3 बार ट्रिपल क्रोशिया करना है, 1 2 3, और 2 बार करना है। ये अब टोटल 3 बार ट्रिपल क्रोशिया हो गया। अब फिर से 2 चेन लेनी है और फिर इसी के बगल में 3 बार ट्रिपल क्रोशिया करना है। मतलब 3 बार ट्रिपल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर 3 बार ट्रिपल क्रोशिया। ऐसे हमें 6 बार करना है। मतलब जो ये ऐसे पत्ती जैसा बन रहा है वो 6 बार बनेगा। पूरे सर्कल में ये 3 बार हो गया है। 2 चेन करेंगे, फिर से 3 बार ट्रिपल क्रोशिया लेंगे, और ऐसे करते हुए हम पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, ये 6 पंखुड़ी हो गई, 1 2 3 4 5 6, और इसका एक फुल बन गया। अब ये आखिरी में जोड़ लेंगे स्लिप स्टिच से, और अभी हमें धागा कट कर लेना है, क्योंकि अब हम श्वेत कलर के ऊन से आगे की डिज़ाइन करेंगे। तो ये मैं कट कर लेती हूँ। और जो जैसे दिख रहा है इसको हम पीछे से खींच लेंगे, मतलब और ज़्यादा अच्छी सी फिनिशिंग आएगी। अगले राउंड के लिए श्वेत कलर लिया, इसको गांठ मारेंगे, और जो हमने ये फूल बनाया है तो इसके गैप में यहाँ जोड़ देंगे। तीन चेन करेंगे, 3, और ये इसी जगह पे हमें ट्रिपल क्रोशिया करने हैं। देखिए, ये 3 चेन का एक और ये 2 ट्रिपल क्रोशिया किए हैं। इसी प्रकार से हमें टोटल 9 बार ट्रिपल क्रोशिया करने हैं, 9 बार ये एक ही जगह पे। ये जो गैप है इसी में 9 बार करना है। 4 हो गए, ये 5, 6,
7 8 और ये 9 9th वाला ट्रिपल क्रोशिया। इससे एक बड़ी पंखुड़ी हो गई। ऐसा ही अगले गैप में करना है और यहाँ से यहाँ जाते वक्त चेन नहीं लेनी है, सीधा ट्रिपल क्रोशिया यहाँ भी करना है, लेके जाना है, फंदे लेना है, 2 बार ट्रिपल क्रोशिया हो रहा है। ऐसे हमें इस गैप में 9 बार करना है, बीच में चेन नहीं लेनी है और इसी सीक्वेंस से हमें ये पूरा करना है। देखिए हमने ऐसे 9 ट्रिपल क्रोशिया करते हुए ये फुल पूरा किया है। ये गैप में 9 बार ट्रिपल क्रोशिया कर। अब यहाँ पे हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। बहुत सुंदर लग रहा है डिज़ाइन। चलो हम आगे के डिज़ाइन के लिए हम पीले कलर का धागा फिर से जोड़ेंगे, ये कट कर देंगे और पहली बार जैसे पीछे लिया था ताकि फिनिशिंग आए, वैसे ही ये भी से पीछे ले लेंगे। अब पीले धागे का क्या करना है ये देखते हैं हम। देखिए अब इतना होने के बाद हमें पीले धागे को जोड़ना है। ऐसे ही हमेशा जैसे नॉट लगा के जोड़ते हैं वैसे ही जोड़ लेना है। ये जो बीच में है यहाँ पे सिंगल क्रोशिया। अब 3 चेन करना है, 2 3 और इसी जगह पे ट्रिपल क्रोशिया करना है 2 बार। मतलब ये 3 चेन और ये 2 ट्रिपल क्रोशिया मिला के 3 ट्रिपल क्रोशिया होंगे। ऐसे अब हमें 2 चेन लेनी है और आगे ये वाइट कलर के जो क्रोशिया है इसके 3 छोड़कर यहाँ पे बीच में ट्रिपल क्रोशिया लेनी है 3 बार। वाइट क्रोशिया के 3 के डिस्टेंस पे हमें येलो के 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाने और बीच में 2 चेन का गैप रखना है। भी 3 ट्रिपल क्रोशिया के बाद में हम एक 2 3 बीच में 2 चेन का गैप, फिर यहाँ 3 छोड़कर ये गैप में 3 बार ट्रिपल क्रोशिया करना। तो भी आपको ये पैटर्न समझ में आया होगा। 3 ट्रिपल क्रोशिया और 3 चेन का गैप रखना है। ऐसे ही पूरा करके ये राउंड कंप्लीट करना है। मैं कंप्लीट करने के बाद दिखाती हूँ। अब ये हमारा राउंड कंप्लीट हो गया है। देखिए हमें यहाँ जोड़ लेना है। इसके आगे का राउंड भी सेम इसी प्रकार से करना है। 3 चेन 3 ट्रिपल क्रोशिया और
बीच में 2 चेन का गैप। तो आप ऐसा ही कर सकते हैं आगे का, पर इसमें स्लिप स्टिच करके इसको बीच में लाना है और ये गैप में ही हमें ये वाला राउंड शुरू करना है। जैसे हमने पहले किया था वैसे ही 3 ट्रिपल क्रोशे, बीच में 2 चेन का गैप। तो इसमें कुछ भी नया नहीं है, इसीलिए हम करके दिखाते हैं। ये भी राउंड हमने कंप्लीट किया, ये दोनों सेम ही राउंड थे। अभी इसके बाद हमें वाइट धागा लेना है, तो इसीलिए हम यहाँ से कट करके वाइट धागा जोड़ते हैं। देखिए वाइट धागे से हम यहाँ पे जॉइन करेंगे सिंगल क्रोशिया से, 3 चेन लेंगे, ये गैप में हमने जॉइन किया, 3 चेन लेंगे, 3, और यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया लेना है। कितनी बार, यहाँ जैसे 9 बार लिए थे वैसे यहाँ पे 6 बार लेना है। 2 3, तीसरी बार 4 5, और अब ये छठी बार ट्रिपल क्रोशिया हो। तो इसके बीच में चेन नहीं लेनी है, सीधा ये वाली जो स्पेस है यहाँ पे भी 6 ट्रिपल क्रोशिया करना है। 2 बार फंदे लेके करते हैं हम ट्रिपल क्रोशिया। तो ऐसे ही ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है 6 ट्रिपल क्रोशिया करते हुए। तो ये पूरा करके दिखाते हैं। देखिए हमने 6 ट्रिपल क्रोशिया करके ये राउंड कंप्लीट कर दिया है, और अब हमें येलो कलर का धागा लेना है, ये कट कर लेना है। पीले कलर का धागा जोड़ते हैं, नॉट लगा लेंगे। यहाँ कौन से भी गैप में हम जोड़ सकते हैं सिंगल क्रोशिया से। 1 2 3 चेन लेंगे, और यहाँ पे हमें टोटल 3 ट्रिपल क्रोशिया करने। ये 3 चेन का एक हो गया, ये दूसरा, और ये तीसरा ट्रिपल क्रोशिया, 2 चेन, और ये जो 3 वाइट कलर के ट्रिपल क्रोशिया हैं, ये देखिए हमने ये वाइट कलर का 6 ट्रिपल क्रोशिया करके राउंड कंप्लीट कर दिया है। अब हमें येलो कलर के धागे से आगे की डिज़ाइन करनी है। इसके लिए हमने 3 चेन लेके 3 ट्रिपल क्रोशिया किए, बीच में 2 चेन, फिर ये जो वाइट कलर के 3 ट्रिपल क्रोशिया है इसको छोड़कर यहाँ पे भी येलो कलर से ये 3 बार ट्रिपल क्रोशिया करने हैं, जैसे हमने ये वाले राउंड में भी किए थे। पर यहाँ 9 थे, तो 3 छोड़कर 3 बार किए थे, अभी 2 बार होंगे, एक के ऊपर एक ऐसे, एक 2 के बीच में एक ऐसा, बीच में 2 चेन लेंगे, फिर इस गैप में 3 ट्रिपल क्रोशिया करेंगे और 2 चेन की गैप लेंगे। इसी पैटर्न से हमें ये राउंड कंप्लीट कर लेना है, और इसके आगे का भी सेम इसी प्रकार से कंप्लीट करना है। 3 ट्रिपल क्रोशिया और बीच में 2 चेन की गैप। ये जो गैप रहेगा इसमें हम 3 बार ट्रिपल क्रोशिया करेंगे
और फिर 2 चेन का गैप लेके आगे के इसमें तीन बार ट्रिपल क्रोशे करेंगे। तो ये सेम ही है, इसलिए हम करके दिखाते हैं। तो देखिए हमने 2 राउंड कंप्लीट कर लिए हैं। अभी आगे का जहाँ ऐसे जो हमने वाइट कलर से किया था वैसे ही करना है। आपको वाइट कलर से करना है तो कर सकते हैं, पर मुझे थोड़ा इसमें कलरफुल बनाना था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर लिया है। पर डिज़ाइन हमारी ऐसी ही रहेगी, 6 डबल क्रोशिया ट्रिपल क्रोशिया करने की। तो मैं थोड़ा सा दिखा देती हूँ, नहीं तो वैसे तो सेम ही है। यहाँ जो गैप है यहाँ कहीं पे भी हम जोड़ सकते हैं सिंगल क्रोशिया से। 1 2 3 चेन करेंगे इसी जगह पे। एक बार ट्रिपल क्रोशिया किया है, ऐसे 3 चेन, और ये ऐसे 2 हो गए ट्रिपल क्रोशिया। ये तीसरी बार ऐसे हमें 6 टाइम ट्रिपल क्रोशिया करना है। 3 ये 4, जैसे ये वाइट कलर से लिया था उसी प्रकार से है। 5 और ये 6। अब यहाँ से यहाँ जाते हुए चेन नहीं लेनी है, सीधा ही हमें इस गैप में भी 6 टाइम ट्रिपल क्रोशिया लेना है। तो सेम इसी प्रकार से है। आप और देखना चाहते हैं तो पीछे जाके ये वाली स्टेप देख सकते हैं। तो हम पूरा करके दिखाते हैं। देखिए हमने अब ये वाइट कलर के धागे से राउंड पूरा किया है। अब हमें आगे का राउंड येलो कलर से लेना है। तो इसके लिए हम धागा जोड़ देंगे, यहाँ 3 चेन करेंगे, 1 2 3, और यहाँ पे ट्रिपल क्रोशिया करना है। ये 3 चेन का एक, ये और एक, और ये तीसरा, ऐसे 3 बार ट्रिपल क्रोशिया करके लेना है। फिर बीच में 2 चेन का गैप रखना, 2 चेन करना है जैसे यहाँ किया था। यहाँ पे हमने 3 चेन ट्रिपल क्रोशिया के बाद लिया था, पर यहाँ पे हमें 4 ट्रिपल क्रोशिया के बाद लेना है। इतना ही फर्क है। चार छोड़ना है, एक इसी जगह पे 3 बार ट्रिपल क्रोशिया करना है, 3, फिर से 2 चेन लेनी है, और यहाँ पे यहाँ इधर के 2 और यहाँ के 2 छोड़कर ये बीच में 3 बार ट्रिपल क्रोशिया करना है। तो आपके ध्यान में आया होगा, हमें इस राउंड के लिए 4 वाइट कलर के ट्रिपल क्रोशिया छोड़कर ये येलो कलर से करना है। फिर यहाँ पे ये 2 चेन करके 4 ये वाले छोड़कर यहाँ पे 3 ट्रिपल क्रोशिया करूँगी। तो ऐसे करके ये राउंड कंप्लीट करना है। उसके आगे का भी राउंड ऐसा ही है, और 2 राउंड करने के बाद दिखाती हूँ। अगर आपको और बड़ा करना है तो सेम ऐसे ही और 3 राउंड कर सकते हैं। फिर इसके बाद हमारा
आखिरी राउंड बचता है और तब हम वाइट कलर के ऊन से करेंगे। पर ये 3 राउंड सेम ही है, इसीलिए मैं करके दिखाती हूँ। देखिए अब हमने पूरा कर लिया है। ये तीनों राउंड सेम ही है जैसे मैंने बताया था, और 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। मैंने 3 किए हैं। अभी हमें वाइट कलर के ऊन से आगे की डिज़ाइन बनानी है, इसीलिए मैं ये अभी कट करती हूँ और वाइट धागा जोड़ती हूँ। वाइट धागा जोड़ने के लिए ऐसी गांठ मार ली है। यहाँ गैप में कहीं पर भी हम जोड़ सकते हैं, और यहाँ सिंगल चेन से जोड़कर, सिंगल क्रोशिया से जोड़कर 3 चेन लेनी है, 1 2 3, और इसी गैप में हमें अभी ट्रिपल क्रोशिया नहीं करना है, अभी डबल क्रोशिया करनी है। ये पूरे डिज़ाइन में हमने ट्रिपल क्रोशिया ही किए थे, पर अभी लास्ट राउंड के लिए हमें डबल क्रोशिया करना है। और ये 3 चेन का एक, ये 2 3 4, ऐसे हमें टोटल 12 क्रोशिया करने हैं। 5 6 7 8, आप 10 भी कर सकते हैं, 9 10। आपको अगर कम लग रहे हैं तो आप 12 कर सकते हैं, और ज़्यादा लग रहे हैं तो 10 कर सकते हैं। मैं 12 करती हूँ। फिर ये जो नेक्स्ट गैप है, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से जोड़ देना है इस प्रकार से। फिर अगले गैप में भी डबल क्रोशिया करना है 12 बार, या आप 10 बार कर रहे होंगे तो 10 बार। तो ये भी सिंपल ही है ये राउंड। देखिए अब यहाँ इस गैप में भी हमने 12 क्रोशिया किए, इसके अगले वाले गैप में हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ देते हैं। तो इसी प्रकार के इसे बना के हमें ये राउंड कंप्लीट कर लेना है, और ये अभी हमारा पूरा हो जाएगा। ये पूरा होने के बाद दिखाती हूँ कैसा लगा है, बताना। बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बनाया है, बड़ा भी बना है और समय भी कम लगता है। ये देखिए हमने ये पूरा किया है,